ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। आप सभी सुधी जनों को महाशिवरात्रि की पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर आप सबका कल्याण करें। और महाशिवरात्रि आज फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव के पावन महाशिवरात्रि का पर्व होता है। शनिवार है आज 18 फरवरी को ये पावन पर्व आया है। तो ये पावन पर्व क्यों मनाया जाता है? शिवरात्रि तो हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है और महाशिवरात्रि साल में केवल एक बार आती है, फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन। ये क्यों मनाया जाता है? सदियों से इस सृष्टि में जिस दिन भगवान आदि शिव का नाम ही कल्याण का प्रतीक है, निराकार रूप से साकार रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं। ऐसे महाविशाल प्रकट रूप में जिसको ब्रह्मा विष्णु सहित तमाम देव, जिसके आदि और अंत तक का कोई भान नहीं कर पाते हैं। अनादि, जिसे अनादि निधनो विष्णु, ये तमाम चीजें लोग मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की मिलन की इस रात को महाशिवरात्रि भी कहते हैं। वैराग्यमय जीवन से गृहस्थ जीवन में आगमन भगवान शंकर ने, शिव ने जो किया उसको भी महाशिवरात्रि कहते हैं। और इस शिवरात्रि में गृहस्थ पक्ष में आने के बाद उन्होंने संसार के निराकार रूप से साकार होने के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर आदि विकारों को से मुक्त होकर ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, इस दिन 64 स्थानों पर भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसमें 12 स्थान पे भगवान केदारनाथ, महाकालेश्वर, रामेश्वर से लेकर पशुपतिनाथ आदि 12 स्थानों में ये जो इस दिव्य शिव के प्रतीक शिवलिंग प्रकट हुए, जिसके बारे में ये कहा जाता है, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभोम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश आकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गोतीसमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। भगवान शिव शंकर का जो कल्याणकारी रूप है, इसका क्या संदेश है? महाशिवरात्रि का क्या संदेश है? जिसमें कहा प्रकृति और पुरुष के मिलन को भी महाशिवरात्रि कहते हैं, शिव और शक्ति के मिलन को भी महाशिवरात्रि कहते हैं। और महाशिवरात्रि का जो गूढ़ रहस्य है, सर्वभूत हिते रथा, सारे जड़ चेतन के कल्याण के लिए भगवान शिव शंकर जो लय और प्रलय का, जो सृष्टि के प्रलय का, सबके कल्याण का
एक दिव्य प्रतीक है, स्वरूप है, जो सबके कल्याण में, जिसमें प्रकृति के कल्याण का जो अनंत भाव संहारकर्ता के रूप में दुष्टों का संहार का, जब ये सृष्टि का प्रलय होती है तो भगवान शिव शंकर अपने तीसरे नेत्र को खोलकर इस सृष्टि में प्रलय करते हैं। तो ये चक्र अनादिकाल से जो चला है, और इस चक्र के चक्कर में जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान शिव शंकर का सारे जीव जंतु को, ये नहीं कि मनुष्य रूप में ही हुआ है, देवियों नहीं है, राक्षसियों नहीं है, ये गण योनि, आज जंतु सारे 64,84 योनियों में जो भी दृश्य अदृश्य संसार में तमाम जो होते हैं, उन सब के कल्याण का, उन सब के शिवत्व को प्रदान करने का अपने अनंत शरण में, और जो शिव की महान अपार कृपा नीलकंठ महादेव जी, जिनको सारी सृष्टि नमन करती है, जो सृष्टि इस चक्र के चराचर चलाचर सारे जीवों के कल्याण करते हैं। समुद्र मंथन में लगे गरला गए, ये जो विश्व सृष्टि को के तमाम प्रकार के विकार हैं, जो उनका समन करने वाले भगवान शिव शंकर। तो भगवान शिव शंकर सभी जीव जंतु चर अचर सबके कल्याण के दाता हैं, सबके कल्याणकारी हैं। तो इसलिए ये कहा गया है भगवान शिव की पूजा मात्र बेल पत्र और पुष्प अर्पित करने तक ही नहीं है, सबके कल्याण के लिए, जिसे भारतीय संस्कृति में ये छुपा हुआ है। संसार के तमाम चीज़ों का निचोड़ जो भारतीय संस्कृति में सर्वभूत हिते रता, जिसे भगवान कृष्ण ने कहा वासुदेव सर्वम, सारे जड़ चेतन में परमात्मा का स्वरूप मानना, शिव का स्वरूप मानना, शक्ति का प्रतीक मानना, ये भगवान शिव शंकर का अनादि स्वरूप है। तो इसलिए जो मनसा वाचा कर्मणा किसी भी जीव के अनिष्ट की कामना नहीं करता है, उसके कृत्य में नहीं लगता है, वही शिवत्व का बोध होता है। शिव केवल तपस्या से नहीं मिलता है, शिव केवल मनसा वाचा कर्मणा से, अपने कर्मों से, ये द्वैत दृष्टि को हटा के समभाव लेके सारे भूत हिते रथा की जब कामना अपने आचरण में उतारता है, अपने कर्मों में उतारता है, अपने व्यवहार में उतारता है, उसे इस शिवत्व को प्राप्त मानी जाती। इसलिए शिव की पूजा मात्र मंत्र और मंदिरों तक ही नहीं, चर अचर यही निराकार और साकार के द्वंद्व से ऊपर उठकर ये सारी सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित होना ही शिव की भक्ति है। शिव की भक्ति केवल पूजा पाठ और व्रत इत्यादि रखना नहीं है। शिव का मुख्य कारण है सारी सृष्टि, सबके कल्याण। जिसे मनु प्रलय के बाद मनु को इड़ा ने समझाया था, औरों को हंसे देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये एक दिव्य संदेश, सर्वभूत हिते रथा, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, जाने अनजाने कोई हमारे प्रति दुराग्रह भी रखे, उसके प्रति भी समत्व और कल्याण का भाव हो, यही शिव का भक्ति है। और शिव की महान भक्ति, और शिव दुष्टों का संहार करता है। इसलिए अन्याय के पथ पर जो भी लोग तमाम समझाने के बाद नहीं मारते हैं, उनको दंड देना भी शिव भक्ति है। ये तमाम चीज़ें, सृष्टि का चक्र चले, जीवों को त्रास न हो, संसार में व्यवस्था कुव्यवस्था न हो, लोगों को व्याधि आदि ग्रांत आदि अराजकता का दंश न झेलना पड़े, इसीलिए
ये जीवन का महत्वपूर्ण जो एक रहस्य है वो भगवान शिव की भक्ति कल्याणकारी, जिसे कहते हैं न तो हम ओम शिवाय नमः, शक्ताय नमः। शिव शक्ति राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु किसी में भेद नहीं, ये केवल शब्द और मति भेद हो सकता है। परम शक्ति जो है, ये सृष्टि के रचनाकार जो है, ये पूरी सृष्टि के जड़ चेतन के लय प्रलय और पालनहार जो हैं भगवान शिव शंकर, जिसे विष्णु के नाम से भी जानते हैं, जिसे कृष्ण के नाम से भी जानते हैं, जिसे राम के नाम पे भी जानते हैं, जिन्हें शक्ति के नाम पे भी जानते हैं। शंकराचार्य जी ने जिन्हें ये कहा कि बिना शक्ति के, वो शक्ति क्या है, वो प्रेरणा पुंज क्या है, वो चेतना क्या है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिताम नमतस्ये 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 नमो। शिव शक्ति में भेद ही नहीं है। कृष्ण विष्णु राम हनुमान बजरंगी नाना प्रकार के ये नाम देवी देवताओं का ये ही मुख्य पुंज जो है शक्ति। भगवान शिव शंकर, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु या ब्रह्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता, इन सब के लिए यही है कि सबके कल्याण के लिए आदमी निरंतर कर्म करता रहे। यही जीवन का सार्थकता है। यही भगवान शिव की महाशिवरात्रि का एक दिव्य संदेश है। और यही जीव जंतुओं के लिए ये अनंत यात्रा का एक संदेश है कि सबके कल्याण में समर्पित रहना जीवन का ही एक उद्देश्य है। और इस देश में जिस प्रकार से किसी भी जीव को की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हमारे यहाँ शिव हुए, गुरु गोविंद सिंह जी हुए, गुरु तेग बहादुर जी हुए, तमाम लोगों ने यही कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जिसके जहाँ दया न हो, जहाँ जीव जंतुओं से लेकर चर अचर पे दया, सबके समत्व भाव न हो, वो धर्म नहीं होता है, वो मतिभ्रम होता है, वो भ्रमित होते हैं। इसलिए धर्म का एक ही है जो सबके कल्याण के लिए काम करे, अपना पराया का भेद मिटाकर, सबको छोटा बड़ा का भेद मिटाकर, ऊंच नीच लिंग भेद जाति धर्म संप्रदाय इनसे ऊपर उठ के सबके कल्याण के लिए काम करे। और जो गलत पथ पर जा रहे हैं, जो व्यवस्था को और समाज को, जीव जंतुओं को, इस सृष्टि के चक्र को दूषित कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाना ही धर्म का काम है। इसी के साथ आप सभी सुधीजनों को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। भगवान शिव शंकर के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आप सबके कल्याण की कामना करता। ओम